दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हॉरर संडे में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिएगा, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए नहीं होती। वहाँ होती हैं तो सिर्फ दर्द भरी चीखें, और उन चीखों से सारा वातावरण गूंज उठता है। वो चीखें भले ही इंसानों के लिए एक डर और दहशत का माहौल पैदा करती हैं, पर उन चीखों में इतना दर्द होता है जो शायद हम इंसान समझ भी नहीं सकते। मेरा नाम निखिल है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज की कहानी एक ऐसी ही घटना के बारे में है। ये कहानी है हरियाणा के पास स्थित एक छोटे से गांव की, जहां उस रात मैंने डर और दर्द का एक भयानक मंजर देखा था। पहली बार मैंने डर को इतना करीब से महसूस किया था। मैंने बिजली विभाग की नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, जहां हम बिजली के तार लगवाने का काम करते थे, जिससे आसपास के गांव में बिजली पहुंचाई जा सके। इसी वजह से मुझे अक्सर आसपास के गांव में जाना पड़ता था। एक दिन मैं रोज़ की तरह ऑफिस में अपना काम खत्म करके निकलने ही वाला था कि मेरे बॉस ने अर्जेंट मुझे पास के एक गांव में फ़ाइल पहुंचाने को कहा। उस वक्त शाम के करीब 6 बज रहे थे। उस गांव का रास्ता करीब 2 घंटे का था। मैंने सोचा कि अगर अभी निकलूँगा तो रात 10 बजे तक वापस आ जाऊँगा। ये सोचकर मैंने गाड़ी गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर मोड़ ली। उस रास्ते के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ दूर जाकर मैंने रास्ता चेक करने के लिए अपने फ़ोन में गूगल मैप निकाला और रास्ता चेक किया। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप मुझे अभी गांव पहुंचने में करीब 1 घंटा और था। मैं तेज़ी से बाइक से उस ओर चला जा रहा था। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं ले लिया। मैंने रास्ता चेक करने के लिए दोबारा अपना फ़ोन निकाला तो देखा फ़ोन में बैटरी कम थी, और जब तक मैं मैप ओपन करता मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहाँ दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। मैं एक जगह रुककर चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा था, पर वहाँ आसपास ना कोई इंसान था और ना कोई जानवर। मैं समझ गया था कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैंने सोचा थोड़ी देर और आगे जाता हूँ, शायद कोई दिख जाए, और मैं आगे की तरफ बढ़ गया। पर कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अभी बस कुछ ही दूर गया था कि मेरी बाइक बंद पड़ गई। मैं बाइक स्टार्ट करने के लिए बार बार किक मार रहा था, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब इस बाइक को क्या हो गया, इसे भी अभी ख़राब होना था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बाइक पर बैठे बैठे पैर से बाइक को धकेल कर आगे ले जाने लगा। तभी मैंने देखा कि सामने सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी है। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका था, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। मैं अपनी जगह चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। तभी मैंने देखा कि उसके हाथों में एक खंजर है। उसने अपना हाथ उठाया और वो खंजर अपने गले पर रखा, और देखते ही देखते उसने अपना गला रेत दिया, जिससे खून की एक तेज़ धार बह निकली। मैं अवाक खड़ा उसको फटी आंखों से देख रहा था। उस लड़की की चीखों से वातावरण गूंज उठा। वो बार बार चीख रही थी। उसकी चीख में इतना दर्द था कि शायद आसमान का सीना भी फट जाता। मैं डर से थर थर काँप रहा था। मेरे पैर एक ही जगह जम गए, जिनको हिला पाने की मेरे अंदर ज़रा भी ताकत नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मैं अपने होश खो रहा हूँ। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे खींच लिया।
वो एक अघोरी बाबा थे। उन्होंने मुझे पीछे धकेला और मेरे आगे आकर खड़े हो गए। अघोरी बाबा को देखते ही वो लड़की हवा में धुआं बन के गायब हो गई। मैं अभी भी डर से थर थर काँप रहा था। तभी अघोरी बाबा ने अपने कमंडल से कुछ निकाला और मेरे माथे पर लगाया, जिससे मुझे थोड़ा ठीक महसूस हुआ। मैंने थरथराती आवाज़ में कहा, वो लड़की कौन थी वो लड़की? अघोरी बाबा ने मुझे शांत किया और बताया कि वो बावड़ी की चुड़ैल थी। वो एक श्रापित बावड़ी है, जहाँ कोई नहीं आता जाता। उसके आसपास भी लोग आने से डरते हैं। काफ़ी समय पहले कुछ लोगों ने एक लड़की की हत्या करके उसे उस बावड़ी में फेंक दिया था। तब से वो बावड़ी श्रापित है। रात को इस सड़क पर या उस बावड़ी के पास जाने वाले लोगों को परेशान करती है। आसपास के गांव के लोग रात को इस रास्ते पर आने से भी डरते हैं। अघोरी बाबा की बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैंने तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वह तुरंत स्टार्ट हो गई। मैंने बाबा को धन्यवाद किया और तुरंत वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए हॉरर संडे।